हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन चैप्टर। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो वीडियो बनने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए अगर अच्छे से देख लेते हैं तो ये चीज तो फिक्स है कि इस चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इसे कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 7 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये 2023 का क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कौन से बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं? झारखंड बोर्ड का। चलिए देखिएगा, तो ये क्या है आपका? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ और बोला जा रहा है एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो देखिएगा हम डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट एक ऐसा लिगेंड होता है जो 2 तरीके से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है। क्या बोले? कि वैसा लिगेंड जो 2 तरीके से किससे जुड़ सकता है? सेंट्रल मेटल एटम से। इसमें फिक्स गिना चुना है, ये है एग्जांपल, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें क्या क्या है, तो एक होता है साइनाइड Cn- और एक होता है क्या? Nc-। साइनाइड में ये कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और आइसोसाइनाइड में कौन बनाता है? नाइट्रोजन। तो ये आपका क्या हो गया? एम्बीडेंटेट लिगेंड। और क्या क्या होगा? एक होता है NO2 चार्ज होता है माइनस, और दूसरा क्या? ONO-। ये दोनों भी सेम ही है ना। देखिए नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसमें भी नाइट्रोजन और कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। है तो सेम ही, बस डिफरेंस क्या है? तो इसमें नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसमें ऑक्सीजन। तो ये भी कैसा लिगेंड हो गया? एम्बीडेंटेट लिगेंड। यही तो बोल रहे थे कि वैसा लिगेंड जो 2 तरीके से क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि वैसा लिगेंड जो 2 तरीके से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है वो आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। और तीसरा एक होता है SCN- और NCS-। ये दोनों भी सेम ही है। इसमें भी देखिए सल्फर कार्बन नाइट्रोजन इसमें है, इसमें भी क्या? सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। दोनों में सेम ही है, बट यहाँ पे क्या होगा? तो सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये आपका क्या हो गया? एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये 3 टाइप का। ठीक है, ये जो 3 टाइप का है ये आपका क्या हो जाएगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड। इनमें से कोई भी दिखे वो आपका क्या हो जाएगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड। इससे बाहर एम्बीडेंटेट लिगेंड कभी जाएगा ही। ठीक है, तो चलिए ये है ना Cn, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन। कि कौन ऐसा है इनमें से जो एम्बीडेंटेट लिगेंड बनाएगा? सॉरी, कैसा एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन है इनमें से? ठीक है, तो कौन होगा? Cn-। क्लियर है ना एम्बीडेंटेट लिगेंड? अब एम्बीडेंटेट लिगेंड से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिनको समझ में नहीं आया इसको वापस से रिपीट कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा। मिनिमम 3 मार्क्स का, मिनिमम 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो IUPAC नेम जानने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कुछ कुछ। इसमें क्या पता होना चाहिए? जैसे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड पता होना चाहिए। पहला चीज कौन? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कभी भी बड़ी ब्रैकेट आप लोग को देखने को मिले, क्या देखने को मिले? बड़ी ब्रैकेट, वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो कैसा कंपाउंड होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कभी भी बड़ी ब्रैकेट देखने को मिले वो आपका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही क्या मिलेगा? तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, ये दोनों कहां मिलता है? बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही मिलेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड ये दोनों का दोनों कहां होगा? बड़ी ब्रैकेट के अंदर। बट पहचानेंगे कैसे? बात ये है ना कि पहचानना कैसे। तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा।
कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये रहा बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से पहला कौन है, कोबाल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। एक दो अच्छे से बताते फिर हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है। जिनको भी दिक्कत हो, अब दिक्कत नहीं होगा, बस इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सेंट्रल मेटल एटम, अच्छा सेंट्रल मेटल एटम पता चल गया, लिगेंड कैसे पता चलेगा? तो लिगेंड क्या होता है, तो ये भी कहां होता है, ये भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही होगा। कहां होगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। बट पहचानेंगे कैसे? तो सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके जो भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर होगा, तो चलिए देखिए जरा, इसको अगर छोड़ दे तो कौन बचेगा, एक बचा NH3 और दूसरा क्या, H2O। मतलब ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों है आपका लिगेंड, ये दोनों क्या है आपका लिगेंड। क्लियर है क्या? तो सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला एलिमेंट होता है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। और सेंट्रल मेटल एटम को अगर छोड़ दे तो जो बच जाएगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर वो आपका क्या हो जाएगा, वही होगा आपका लिगेंड। ठीक है, तो हम लोग को सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड नहीं पहचानना, ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। बोला कि IUPAC ने और बोले कि आएगा तो आएगा एग्जाम में, ठीक है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो चलिए, तो ये लिगेंड पता चल गया। लिगेंड का काम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए लिगेंड, कुछ कुछ लिगेंड जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, उसके बाद हम लोग नाम देखने वाले, तो पहले से लिख दिए ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो हम लोग को कुछ न्यूट्रल लिगेंड याद रखना। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और दूसरा कौन, निगेटिव चार्ज वाला लिगेंड, जिसको एनायनिक लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायनिक लिगेंड। तो पहले न्यूट्रल वाला देखते हैं। न्यूट्रल, उदासीन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखिएगा, उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड कौन, H2O। H2O का जो लिगेंड नेम होता है ना, वो क्या होता है, एक्वा। क्या होता है, एक्वा। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिगेंड नहीं मालूम तो फिर नहीं लिख पाइएगा, हाथ से गया 3 से 4 नंबर आप लोगों का। तो इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी एग्जाम है आप लोगों के पास। अगर याद नहीं है तो हम लिख दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में अच्छे से हो जाना चाहिए। जिनको नहीं हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद कीजिएगा, नहीं तो IUPAC नेम नहीं होगा आप लोगों से, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लेना है। देखिएगा, H2O का लिगेंड नेम होता है एक्वा, NH3 का एमीन, CO का लिगेंड नेम कार्बोनिल, NO का नाइट्रोसिल, और EN जिसका ये स्ट्रक्चर होता है CH2NH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2NH2। शॉर्ट में आपका जो लिखा होता है वो क्या लिखा हुआ रहता है, EN। इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन। इधर देखे जरा, ये तो था न्यूट्रल। न्यूट्रल में बस इतने याद रखना, H2O NH3 ये दोनों ज्यादा यूज होता है, और एक EN, ये तीनों काफी ज्यादा यूज होगा। CO और NO बहुत कम आता है, ठीक है। तो H2O का लिगेंड नेम एक्वा, फिर क्या NH3 का एमीन, CO का कार्बोनिल, NO का नाइट्रोसिल, और लास्ट जो है EN को क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या है, ये है एनायनिक लिगेंड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। देखिएगा, Cl-, अगर क्लोरीन रहा Cl, इसका लिगेंड नेम क्या होता है, लिगेंड नेम हो जाएगा क्लोरिडो। क्या हो जाएगा, क्लोरिडो बोल ले या फिर क्या बोल ले, क्लोरो। क्लोरिडो या फिर क्या, क्लोरो। Br रहेगा तो लिगेंड नेम ब्रोमिडो या फिर ब्रोमो। याद करना ही है, ज्यादातर क्लोरिडो ब्रोमिडो यूज होता है, बट दोनों लिख दे कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्लोरिडो लिखे या क्लोरो, ब्रोमिडो लिखे या फिर ब्रोमो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अगर F है तो क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो। I के लिए क्या हो जाएगा, आइडो। CH3COO-, ये एसीटेट आयन है, ठीक है। इसका लिगेंड नेम क्या होता है, एसीटेटो। HCN का लिगेंड नेम थायोसाइनेटो। क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। फिर क्या, NCS का क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। बस थायोसाइनेटो में S होता है, आइसोथायोसाइनेटो में N होता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड S बनाता है, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। नेक्स्ट OH का जो लिगेंड नेम होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सो। ये हो गया, थोड़ा और है जो याद रखना है, देखिए। नेक्स्ट CN, अगर CN है, साइनाइड जिसको बोलते हैं, उसका लिगेंड नेम क्या होता है, साइनो। अगर NC रहेगा तो उसका लिगेंड नेम आइसोसाइनो। NO2 रहा तो उसका लिगेंड नेम नाइट्रीटो। पहला कौन है, नाइट्रोजन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन।
ONO वही सेम ही है, जिसको क्या बोलते हैं नाइट्रेटो, बट इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है? ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे क्या आया? ऑक्सीजन आया। इसके बाद NO3 माइनस, ये क्या होता है? नाइट्रेट। लिगेंड नेम क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। सब में ई को हटा करके बस ओ लगा देना, जो नाम होता है। जैसे नाइट्रेट था, नाइट्रेटो हो गया। CO3 का क्या नाम होता है? कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। ई हटा करके ओ लगा दिए, क्या हो गया? कार्बोनेटो। ये इसका लिगेंड नेम हो गया। SO4 क्या होता है? सल्फेट। नॉर्मल नेम जो होता है वो सल्फेट होता है, बट लिगेंड नेम अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? सल्फेटो। लास्ट का ई हटा करके बस ओ लगा दीजिए। SO3 2 माइनस क्या होता है? सल्फाइट नाम होता है, बट लिगेंड नेम बोले तो ई को हटा करके ओ लगा दीजिए, सल्फाइटो। C2O4 2 माइनस या फिर OX2 माइनस, ये होता है ऑक्सिलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड से क्या आता है? ऑक्सिलेट। ठीक है, C2O4 2 माइनस, ये क्या होता है? ऑक्सिलेट। हम क्या बोले? लास्ट का ई हटाइए और क्या लगा दीजिए? ओ। क्या हो गया आपका? ऑक्सिलेटो। क्लियर है क्या? जल्दी से नोट कीजिए तो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाला और ये अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बनेगा, या फिर आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। टाइम कम है, कम टाइम में ज्यादा काम करना होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो IUPAC नेम के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग। आइए देखें जरा IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा। तो आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, और क्या बोला जा रहा है? IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखें। तो ध्यान से सुनिएगा, हम एक रूल बता देते सबसे पहली बात, कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी अगर कंपाउंड है आपके पास, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है और फिर कौन लिखा जाता है? फिर एनायन। हिंदी में बोले तो पहले धनायन लिखा जाएगा और फिर कौन लिखा जाएगा? फिर लिखा जाएगा ऋणायन। हम एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि एक ही बार में क्लियर हो जाए, बाकी जो बताएंगे वो तेजी से बताएंगे, फास्ट बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से। पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखा जाएगा और फिर किसका नाम लिखा जाएगा? एनायन का नाम लिखा जाएगा। अब कैटायन और एनायन पता कैसे लगाएंगे? यहाँ तो चार्ज दिया हुआ ही नहीं है, तो पता चलेगा कहां से? पता चलेगा तो बड़ी ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो उसी से आप लोग को पता चलेगा कि कौन कैटायन होगा, कौन एनायन होगा। हिंदी में कौन धनायन, कौन ऋणायन। तो देखिएगा यहां ध्यान से, एक बार हम इसको कॉपी कर ले जरा। यही है ना, इसमें कौन धनायन कौन ऋणायन ये तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? हम क्या बोले? बाहर वाले से पता चलेगा। जैसे मान ले कि यहां कभी टूट जाए बॉन्ड, तो Cl अलग होगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला नहीं टूटेगा। ठीक है, टूटेगा कौन? बाहर वाला। तो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो होता है माइनस। माइनस बोले या फिर क्या? -1। क्लोरीन के ऊपर माइनस बोले तो -1। एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। हमारे पास 3 क्लोरीन है, एक के लिए अगर -1 है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? -3। अगर इधर -3 तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +3। पता चला ना कि कौन कैटायन और कौन एनायन। ये ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आ रहा? प्लस। प्लस वाले को क्या बोला जाता है? प्लस वाले को बोला जाता है कैटायन। हिंदी में बोले तो धनायन। और इधर वाला क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज है ना, एनायन, जिसको हिंदी में ऋणायन बोला जाएगा। अब तो पता चल गया कि कौन पहले लिखा जाएगा, कौन बाद। हमेशा हम एक ही बार में क्लियर करा रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में टाइम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी तेजी से चलेगा। चलिए देखिए, तो कैटायन और ये क्या है? एनायन। पहले कौन लिखा जाता? पहले हमेशा कैटायन लिखा जाता, बाद में एनायन लिखा जाएगा, ऋणायन बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैटायन ये पूरा है, इसके अंदर तो बहुत कुछ है ना, कोबाल्ट है, NH3 है, H2O है, एक ठो तो है नहीं, इसमें बहुत सारा है। तो कौन लिखा जाना चाहिए पहले? तो ध्यान से सुनिएगा, कैटायन में भी जब बहुत कोई हो तो देखिएगा, जब भी कभी बड़ी ब्रैकेट वाला, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर आप लिख रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट वाले का नाम अगर आप लिख रहे हैं, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। पहले कौन लिखा जाएगा? लिगेंड फर्स्ट। पहले कौन लिखा जाएगा इसमें से? इसमें पहले लिगेंड लिखा जाएगा। बात समझ में आया? पहले कौन लिखा जाएगा? लिगेंड। और
अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो, एक लिगेंड हो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, एक से ज्यादा लिगेंड हो तब क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इन दोनों में देख लेना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, उसी को लिखा जाएगा पहले। एबीसीडी में जो भी पहले आएगा उसी को देखेंगे। जब सारा लिगेंड हो जाए लिखा हुआ, तब क्या लिखेंगे हम लोग, तब लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या लिखेंगे तब, सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। चलिए देखिएगा, अब हम लोग रेडी है नाम लिखने के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो लिगेंड आपके पास क्या क्या है, एक NH3 है और दूसरा H2O। एक क्या है, एक है NH3 और दूसरा है H2O। तो पहले लिगेंड का नाम पता हो तभी तो लिख पाइएगा ना। देखिए NH3H2O ये न्यूट्रल लिगेंड है, H2O का लिगेंड नेम होता है एक्वा, NH3 का क्या होता है एमीन। ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। क्या क्या होता है, एक होता है एक्वा और एक होता है एमीन, ठीक है। तो देखिए NH3 का लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, एमीन, और H2O क्या हो गया, एक्वा। अब जाहिर सी बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो भी लिखा जाएगा, देखिए चेक करके, एमीन ए से स्टार्ट होता है, एक्वा भी ए से स्टार्ट होगा। पहला लेटर तो मैच कर गया। जब फर्स्ट लेटर मैच कर जाए तो सेकंड लेटर चेक कीजिएगा। एमीन में सेकंड लेटर है एम और इसका सेकंड लेटर है क्यू। एम और क्यू में कौन आता है पहले, एबीसीडी आप लोग को आता है ना, पहले क्या आता है एम, फिर क्या NOPQ। बात समझ में आया, मतलब पहले कौन लिखा जाएगा, तो पहले एमीन लिखा जाएगा फिर एक्वा लिखा जाएगा। चलिए देखिए, तो नाम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमीन। एमीन कितना है, 4 ठो है ना, 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, 4 के लिए लिखा जाता है टेट्रा। क्या लिखा जाता है, टेट्रा एमीन। इसको साथ में लिखा जाएगा। एमीन में अलग से फिर एमीन नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये आ चुका है ना, इसी के साथ एमीन लिखा जाएगा, AMMINE, टेट्रा एमीन साथ में, ठीक है। 4 ठो था, 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन। इसके बाद H2O का लिगेंड नेम होता है एक्वा, बट कितना एक्वा है, 2 ठो है ना, तो क्या लिखेंगे, डाई एक्वा, डाई एक्वा। ये था आपका लिगेंड, ये क्या था, लिगेंड। 4 ठो एमीन था, टेट्रा एमीन, 2 ठो H2O है, डाई एक्वा। जब सारा लिगेंड हो जाए तब हम लोग लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। कौन है जी सेंट्रल मेटल एटम, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, CO। तो लिगेंड, जब सारा लिगेंड हो जाए तो सेंट्रल मेटल एटम जो क्या है आपका, कोबाल्ट। ये हो गया कोबाल्ट, क्लियर है। अब बात ये आता है कि कोबाल्ट जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम लिखे, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में, सेंट्रल मेटल एटम के बाद स्मॉल ब्रैकेट में आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन नंबर में, रोमन संख्या में। तो देखिएगा कैसे, तो इसको हम जरा इधर से ले आए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सेंट्रल मेटल एटम। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको x मान लेना। क्या करना, उसको x। अब जरा देखिए प्लस, अच्छा NH3 के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, कोई चार्ज नहीं होता। देखिए हम किसमें लिखे, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। और जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए देखिए, तो इसको तो x मान लिए, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0, कोई चार्ज नहीं होता, इंटू क्या 4, प्लस H2O के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, 0 इंटू क्या 2, फिर प्लस Cl, क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर माइनस, क्या चार्ज होता है, माइनस। अभी देखिए माइनस मतलब क्या, -1, तो ये रहा -1 इंटू कितना, क्लोरीन, 3 तो क्लोरीन है, इंटू 3, पूरे में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इक्वल टू क्या दे दिए हम, 0। जो चार्ज रहता है वही इक्वल टू के बाद लिखा जाता है, कोई चार्ज नहीं था तो इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए x प्लस 0 इंटू 4 0, फिर प्लस क्या 0 इंटू 2 0, माइनस प्लस -1 इंटू 3 3 इक्वल टू 0। ये -3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +3, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, +3। तो ये जो +3 आया ये क्या है आपका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर।
जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसको स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना, किसमें, रोमन संख्या में लिखना। क्लियर है। आगे आपके पास क्या है, Cl। Cl क्या होता है, क्लोराइड। क्या होता है, क्लोराइड। अब ये देखिए, ये Cl आपका लिगेंड नहीं है जो क्लोरिडो आप लिख दे। ध्यान से समझ में आ रहा है ना कि Cl ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड अगर रहता तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहता, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर है। बाहर है मतलब ये लिगेंड नहीं है, और लिगेंड नहीं है तो इसका नॉर्मल नाम लिखा जाएगा। जैसे Cl है, Cl के लिए क्या लिखा जाएगा, तो Cl के लिए यहाँ पे लिख दे क्लोराइड। क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। अच्छा बात ये है कि 3 तो है तो ट्राई लिखा जाएगा, नहीं, नंबर सिर्फ लिगेंड का लिखा जाता। नंबर सिर्फ किसका लिखा जाएगा, तो नंबर सिर्फ लिगेंड का लिखा जाएगा। बात समझ में आया क्या। तो ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है तो इसका नंबर नहीं लिखा जाएगा। NH3 लिगेंड था तो 4 था, टेट्राएमीन लिखे। H2O लिगेंड है तो क्या 2 टू था तो डाई एक्वा लिखे, बट ये लिगेंड नहीं है इसलिए यहाँ पे ट्राइक्लोराइड हम लोग नहीं लिखेंगे। ये है हमारा इसका आंसर। क्या बात समझ में आया। थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, टाइम दे रहे हैं ताकि इससे क्वेश्चन छूटे ना आप लोगों का। क्यों, क्योंकि फिक्स है, आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। इससे क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा। तो जितना अच्छे से देखना है इसको देखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका नाम हो गया, क्या हो गया, पहले लिगेंड का नाम, दो लिगेंड था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एमीन आएगा तो टेट्राएमीन, फिर 2 टो एक्वा है, डाई एक्वा, फिर सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाता है, कोबाल्ट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसका सेंट्रल मेटल एटम का कितना आया, 3, तो कोबाल्ट 3। बाद में क्या, जब कैटायन सारा हो गया तो लास्ट में एनायन लिखना। एनायन क्या, क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए अच्छे से, फिर आगे देखेंगे। हो गया, आगे देखते हैं। जितना भी बताए ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, COEN का होल 3। इसमें कैटायन एनायन है ही नहीं, पहले से ही कैटायन दिया हुआ, एनायन है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है। जब कैटायन एनायन दोनों रहता है तब सोचते हैं, पहले से ही बड़ी ब्रैकेट के ऊपर प्लस का चार्ज, बाहर कुछ नहीं है। इसको लिखेंगे। तो इसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला होगा वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। और फिर ये क्या हो गया, तो इसके अलावा सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके जो भी बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, पहले किसका नाम, लिगेंड। EN का जो लिगेंड नेम होता है, अभी लिखाए थे वहां पे, क्या होता है, इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन डाईअमाइन। इथाइलिन डाईअमाइन। क्लियर है क्या। अब देखें, तो पहले तो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, कितना है, 3 ठो है। कितना है, 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई। फिर क्या, इथाइलिन डाईअमाइन। और अगर ये लिखिएगा तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये लिख दे, 3 था तो ट्राई, EN का लिगेंड नेम इथाइलिन डाईअमाइन लिखें, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो रहा है, जो प्रोसेस है वही तो लिख रहे हैं ना। अब सुनना है एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, कि कोई ऐसा लिगेंड जिसमें पहले से ही डाई ट्राई वर्ड यूज हो। क्या बोले, कि कोई ऐसा लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो उसमें फिर से डाई ट्राई नहीं लिखा जाता। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई ऐसा लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई या ट्राई प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, उसको लिखने के बाद उसमें फिर से डाई या ट्राई वर्ड का यूज हम लोग नहीं करते। तब क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ क्या लिगेंड का नाम लिख देंगे। ये 3 के लिए, नंबर के लिए क्या लिखा जाएगा, तो देखिएगा, जब कभी ऐसा लिगेंड जिसमें पहले से ही डाई ट्राई वर्ड यूज रहेगा, उसमें एक स्पेशल प्रीफिक्स का यूज होगा। उसमें क्या होता है, स्पेशल प्रीफिक्स, शॉर्ट में SP लिख रहे हैं, स्पेशल प्रीफिक्स का यूज होगा। जैसे क्या, आपके पास अगर 1 के लिए तो कुछ नहीं लिखा जाता, 2 रहेगा तो हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20। 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 30। 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा टेट्राकिस। 5 रहेगा तो पेंटाकिस। क्या बात समझ में आया। ये कब लिखा जाएगा, जब किसी के नाम में पहले से ही
किसी के लिगेंड नेम में पहले से ही डाई ट्राई वर्ड यूज होगा तब स्पेशल प्रीफिक्स का यूज होगा। अगर हम लोग ट्राई वर्ड यूज करते तो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें सही क्या होगा। तो 3 के लिए ट्राई नहीं, 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्रीज, क्योंकि इसके नाम में पहले से ही डाई वर्ड यूज हो चुका है। ठीक है, देखिएगा तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ट्राई ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रीज। और जब भी स्पेशल प्रीफिक्स का यूज होगा लिगेंड के नाम को एक छोटी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ट्रीज, इसके बाद क्या, लिगेंड का नाम, क्या नाम है, तो इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन। इसमें बहुतों को दिक्कत होता है, ध्यान से हम अच्छे से बता दिए इसको, जिनको समझ में नहीं आया रिपीट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्या बोले, जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई वर्ड यूज हो उसमें दोबारा से डाई ट्राई वर्ड का यूज नहीं करते, क्या लिखते हैं, स्पेशल प्रीफिक्स लिखते हैं। और अगर स्पेशल प्रीफिक्स लिख रहे हैं, अगर स्पेशल प्रीफिक्स का यूज हो रहा है मतलब उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। किसको, तो लिगेंड के नेम को, सभी लिगेंड के नेम को नहीं, जिसके आगे स्पेशल प्रीफिक्स का यूज होगा बस उसको। तो एक ही तो लिगेंड था ना, ट्रीज, इथाइलिन डाइअमाइन हो गया। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारे पास, सीओ, सीओ क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। और फिर सेंट्रल मेटल एटम के बाद स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। चलिए देखिए, किसको एक्स मानना है, तो एक्स मानना है सेंट्रल मेटल एटम को, इसी का तो निकालना है ना, एक्स प्लस ईएन, ईएन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता है। ये देखिए किधर गया, ये रहा ईएन, ईएन लास्ट वाला न्यूट्रल लिगेंड में आ रहा, कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, तो 0 इंटू 3। अब और कुछ तो नहीं है तो इक्वल टू, हम क्या बोल रहे थे, जो भी चार्ज होगा वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो चार्ज कुछ नहीं था तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 इंटू 3। अब जो बड़ी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होगा ना उसको इक्वल टू के बाद लिखा जाता है। अगर कोई चार्ज नहीं रहता तो इक्वल टू 0, यहाँ प्लस 3 है तो क्या लिख देंगे 3 या फिर क्या प्लस 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 इंटू 3, 0 इक्वल टू प्लस 3, यानी कि बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा प्लस 3। और ध्यान रखिए जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा सेंट्रल मेटल एटम का वो हमेशा प्लस में ही आएगा, अगर माइनस में आ रहा मतलब वो गलत है आपका। तो ये आ गया 3, इसको रोमन नंबर में लिख दिए। समझ में आया, ये सब जो क्वेश्चन है ये 2023 का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना स्लो स्लो पढ़ाना मतलब अगर बहुत लंबा हम लोग नहीं खींच सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब तक समझ में आ गया, जिनको नहीं आया इसको रिपीट कीजिए और फिर देखिए, रिपीट कीजिए फिर देखिए, तब तक देखना जब तक कि समझ में ना आए। जिनको पहले से आता है हम तेजी से बढ़ेंगे, आगे देखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निकेल, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया निकेल, Cl क्या हो गया आपका, Cl लिगेंड। एक बार चलिए एक बार वापस से लिख देते हैं, Ni आपका क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, और Cl क्या हो गया, Cl हो गया लिगेंड, Cl क्या हो गया लिगेंड। अब फास्ट बढ़ेंगे, तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, चार्टो है, क्या लिख जाए, क्या लिख दें हम लोग, टेट्रा। Cl का लिगेंड नेम क्लोरिडो, क्या हो जाएगा क्लोरिडो। निकेल, निकेल है आपका सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या लिखेंगे निकेल, क्या लिखेंगे निकेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते, चलिए ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर, इसको x मान ले, इसको क्या मान लेना है x, प्लस क्लोरीन का होता है -1, देख लीजिए क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है Cl माइनस, माइनस मतलब क्या -1, मतलब -1 ऑक्सीडेशन नंबर इंटू क्या 4 इक्वल टू -2 दिया हुआ, ये रहा -2, सॉल्व कीजिए, x -4 इक्वल टू -2, ये -4 उधर जाकर के क्या हो जाएगा +4, तो ये रहा -2 +4, यानी कि बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू आया +2, x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू +2, ये इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ जगह छोड़े हुए, क्यों छोड़े वो बता रहे हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन में पहले से ही चार्ज गिवन हो, हम लोग फाइंड नहीं कर रहे कि इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा नहीं है, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ रहता है, तो एक वर्ड जोड़ देना आयन, पिछले वाले में शायद छूट गया है, इसमें भी पहले से ही चार्ज दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक वर्ड क्या जोड़ देना है, आयन वर्ड जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जगह छोड़े हुए हम, थोड़ा सा निकल के आगे, क्यों छोड़े ये जगह, तो देखिएगा कभी भी बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज, क्या बोले, कभी बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम जो भी होगा उसके नाम के लास्ट में ATE वर्ड जोड़ना है, क्या जोड़ना है
ATE वर्ड जोड़ देना है, ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज ये तो दिया हुआ, हम लोग निकालते तो भी ATE वर्ड लगाते, यहाँ तो पहले से क्वेश्चन में माइनस का चार्ज दिया हुआ है, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके नाम में क्या ATE वर्ड जोड़ना है। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। क्या बोले कि अगर बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में एक वर्ड जुड़ेगा और वो क्या होगा ATE। अच्छा, हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, कहीं कहीं पे सेंट्रल मेटल आयन भी लिखा होता है, बात बराबर है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम बोले या सेंट्रल मेटल आयन बोले, CMA बोले या CMI बोले, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे। अब फास्ट बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ने वाले, देखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए 2022 पे, 2023 हो गया, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कैसा बॉन्ड बन रहा होगा इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करना, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता कौन है, लिगेंड। लिगेंड कौन है, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला होता है वो आपका होता है सेंट्रल मेटल एटम। इसके अलावा अगर छोड़ दे तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर कौन है, NH3, जो क्या हो जाएगा, लिगेंड। और लिगेंड का ही काम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। तो लिगेंड कौन है, NH3। NH3 कैसा लिगेंड है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है, एक। अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर NH3 मोनोडेंटेट है, एक NH3 एक बनाएगा ना, एक NH3 एक बनाएगा, बट NH3 है कितना, 1 इंटू 6 NH3 है ना, इंटू 6 क्या आ गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 6। एक NH3 अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 NH3 कितना बनाएगा, टोटल बनाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। टोटल जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात ये है कि आप लोग याद कैसे रखिएगा, तो मोनोडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल याद रखिए, ठीक है, वही आपका काम करा देगा। मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट, जो एग्जांपल मोनोडेंटेट का एग्जांपल में वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो बाइडेंटेट का एग्जांपल में होगा वो 2 बनाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ जी आइए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोले, IUPAC नेम आएगा ही आएगा। अगर IUPAC नेम नहीं पूछा जाता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो उसका IUPAC नॉर्म्स पूछा जा सकता है। IUPAC नॉर्म्स क्या होता है, तो आपको नाम पहले से दिया रहेगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बता दीजिए क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आयन लिखा हुआ है, आयन लिखा हुआ है तो चार्ज तो होगा। बड़ी ब्रैकेट के ऊपर क्या वर्ड आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी बोले। ऑक्सीडेशन स्टेट से जस्ट पहले जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और इससे पहले जो भी होगा उसको बोला जाएगा लिगेंड। उसको क्या बोला जाएगा, लिगेंड। ध्यान से सुनना है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा, स्मॉल ब्रैकेट वाले को ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। इससे जस्ट पहले सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम से पहले कौन आता है, लिगेंड, ठीक है। तो देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बड़ी ब्रैकेट लीजिए। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, जिंकेट। जिंकेट मतलब क्या, जिंक, Zn, ये हो गया। नेक्स्ट, लिगेंड कौन है, लिगेंड है हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो क्या होता है, हाइड्रोक्सो होता है OH, चार्ज क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंड में चार्ज नहीं लिखना, OH। कितना हाइड्रोक्सो, टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है 4, तो ZnOH का होल 4। अच्छा, यहाँ पे आयन वर्ड लिखा हुआ, आयन मतलब कुछ चार्ज आएगा। चार्ज कैसे निकालें, बात ये है ना कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा, अच्छे से देखिएगा, चार्ज कैसे निकालेंगे, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है चार्ज। तो क्या करना, इधर देखिएगा, इसको हम क्या करें, इसको हम x मान लेते हैं ना। चार्ज हम लोग को नहीं मालूम, चार्ज नहीं मालूम, तो चार्ज को क्या मान लिए, x। अच्छा, जो चार्ज होता है बड़ी ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होता है उसको इक्वल टू के बाद लिखा जाता है ना, तो ये x को इक्वल टू के बाद लिखेंगे। अब देखिए इधर क्या क्या है, तो इधर है आपके पास OH। OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस मतलब क्या, -1। OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू क्या, 4, फिर प्लस Zn।
Zn सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसी का तो ऑक्सीडेशन नंबर ये लिखा हुआ है। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। अब सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना। 2 प्लस माइनस क्या -4 इक्वल टू क्या x। सॉल्व करे तो 2 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा -2, बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस आया। x इक्वल टू क्या आ गया -2। x इक्वल टू क्या आया -2। मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा -2। यहाँ पे क्या चार्ज होगा, तो यहाँ पे होगा चार्ज -2। क्या बात समझ में आया। ये चार्ज हम यहाँ से हटा करके अलग जगह पे लिख देते, ठीक है, ताकि पता चले आप लोगों को। ये निकालने के बाद पता चला क्या आया, तो चार्ज आ गया -2। क्या बात समझ में आया, ये आपका आंसर, ठीक है। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर देते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट वाले को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। आयन है तो चार्ज तो आएगा बड़ी ब्रैकेट के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम से पहले कौन होता है, लिगेंड। कौन होता है, लिगेंड, वही है। तो ये आपका पहले सेंट्रल मेटल एटम जिंक। जिंकेट कहां से आया, जिंक से आया। ये एटी कैसे लगा, एटी कैसे लगा, मतलब बड़ी ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो माइनस का चार्ज होगा। माइनस का चार्ज नहीं रहा तो एटी नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या चार्ज आया -2 आया। बात समझ में आया। जिंक लिगेंड हाइड्रोक्सो OH टेट्रा था 4, चार्ज हम लोग निकाल ले, कितना आया, तो आ गया -2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसको तो हम VVI कर दें। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार, 1-2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बोल नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसमें चार्ज आएगा क्या, चार्ज नहीं आएगा क्योंकि आयन नहीं लिखा हुआ है। ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इससे पहले जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है। क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम से पहले जो होगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका लिगेंड। वो क्या हो जाएगा, लिगेंड। तो ये हो गया लिगेंड। अच्छा, हेक्सा, हेक्सा मतलब क्या होता है, हेक्सा मतलब होता है 6। जो भी लिगेंड होगा वो कितना होगा, 6। तो चलिए देखें जरा। अच्छा, एक और बात, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले सेंट्रल मेटल एटम होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एनायन। उसको क्या बोलते हैं, एनायन। हिंदी में बोले तो रिनायन, हिंदी में बोले तो रिनायन। और रिनायन हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। जब इधर वाले को लिख ले तब लास्ट में इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए जरा। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले सेंट्रल मेटल एटम, पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे कोबाल्ट। हमेशा पहले बड़ी ब्रैकेट जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या, लिगेंड। लिगेंड क्या है, एमीन। क्या है, एमीन। एमीन क्या होता है, NH3। अच्छा, कितना एमीन है, तो बोला जा रहा है हेक्सा यानी कि 6 होल 6, और कोई लिगेंड नहीं है। और आपके पास है सल्फेट। आपके पास क्या है, सल्फेट। सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4, चार्ज होता है -2। मतलब यहाँ पे आ जाएगा SO4। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों बताए तो जरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों बताए इसको, क्या इसमें अलग है, तो वो देखिएगा। हम लोगों को ये मालूम है, इधर जैसे आपके पास एक नाम लिख देते हैं ना हम, आपके पास एक नाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पोटासियम सल्फेट। अगर आप लोग क्लास 11th पढ़े हैं तो पोटासियम सल्फेट हम एक नाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पोटासियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला सबको मालूम है, ठीक है। बट वो फॉर्मूला आता कैसे, जरा वो देखे। वो फॉर्मूला आता कैसे, जरा वो चेक करते, ठीक है। देखिएगा, पोटासियम, पोटासियम क्या हो गया, पोटासियम हो गया के ऊपर क्या चार्ज होता है, पोटासियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। प्लस मतलब +1 ही होता है, ठीक है। और सल्फेट तो अभी देखिए, सल्फेट क्या होता है, SO4 -2। SO4 क्या, -2। और अगर हम पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखे तो कैसे लिखा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पोटासियम के ऊपर जो भी चार्ज है वो सल्फेट के पास जाएगा, और सल्फेट के पास जो भी चार्ज है वो पोटासियम। अच्छा, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इसमें बस नंबर देखना है, प्लस या माइनस नहीं देखना है। इसके ऊपर जो भी नंबर था वो इसके पास आया, इसके ऊपर जो भी नंबर था वो इसके पास, और क्या बन जाएगा, तो यहां से बनेगा फॉर्मूला। पोटासियम कितना, 2 जो भी नंबर आएगा वो नीचे लिखा जाएगा K2। क्या लिखा जाएगा, K2, 2 पोटासियम। सल्फेट कितना, 1। तो एक सल्फेट को SO4 ऐसे करके 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख दे तो एक ही सल्फेट है।
बात समझ में आया? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई से चार्ज पता चलता है। अब ये क्यों बताए जरा देखिएगा। अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं SO4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख करके छोड़ दे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है, बाहर वाले का नंबर कभी नहीं लिखा जाता। आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि नंबर सिर्फ लिगेंड का लिखा जाता है, लिगेंड का नंबर लिखा हुआ, बट ये तो नहीं मालूम है ना कि सल्फेट आपके पास कितना है। सिर्फ सल्फेट का SO4 हो सकता है, 2 ठो सल्फेट हो, 4 ठो, 10 ठो, कुछ भी हो सकता है। तो वो नंबर कैसे पता चलेगा? देखिएगा, तो पहले हम लोग पता कर लेते ये सही है या गलत है। कैसे पता करेंगे? तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए ना, अगर इससे मैच कर गया तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए इसको अगर x मान ले, हम क्या मान ले? x। इसको अगर x मान ले, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 × 6, प्लस सल्फेट का क्या होता है? सल्फेट का होता है -2। एक ही सल्फेट है, 4 नहीं लिख दीजिएगा, पूरा ये एक सल्फेट है, ठीक है। एक सल्फेट इंटू क्या 1, पूरे में कोई चार्ज नहीं लिखे हुए, मतलब क्या 0, और चार्ज होगा भी नहीं क्योंकि आयन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करें। x प्लस 0 × 6, 0 माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू क्या 1, यानी कि क्या ये -2 उधर, सॉरी इक्वल टू 1 कहां से होगा, 0 है ना, ये -2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा +2, यानी कि x इक्वल टू क्या आ रहा है +2, x इक्वल टू क्या आ रहा है +2 आ रहा है। और आपके पास कितना दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ 3 में, रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है और आ रहा है 2, मतलब ये गलत है, ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो देखिएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना जी, इसको हम इधर लेके आ गए। चलिए ये हटा ही दे जरा, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये अगर नोट करना था नोट कर सकते, कोई जरूरी नहीं है, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर के कर लीजिएगा। एक ये है और दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा है आपके पास SO4। SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2, ये हम लोग को मालूम है। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? x मान करके निकालिए इसको। x मानेंगे कैसे? तो ये रहा क्या, ये रहा x प्लस NH3 का 0 × क्या 6। अगर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। या फिर अगर ये तरीका नहीं अपनाना तो एक सिंपल सा तरीका अभी बताए थे, एक सिंपल सा तरीका क्या बताए थे कि हम लोग को चार्ज फाइंड करना, हम लोग को क्या फाइंड करना? चार्ज, कि यहाँ पे क्या चार्ज होगा, यही ना, यहाँ पे क्या चार्ज होगा। वो छोड़िए, वो थोड़ा उसमें दिक्कत हो सकता है, ये आसान है, ठीक है। चार्ज नहीं मालूम है ना, तो चार्ज को x मान लेते हैं ना। इधर क्या हो जाएगा, तो जो भी चार्ज होता है उसको इक्वल टू के बाद लिखा जाता है, इक्वल टू के बाद। इधर क्या है NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6 प्लस कोबाल्ट, कोबाल्ट का तो दिया हुआ, कोबाल्ट का कितना 3, ये रहा 3। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर बचा 3, इधर क्या x, और 3 किस में, तो प्लस में है। अब दिखा एक के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है +3 और इसके ऊपर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, ये रहा, इसका नंबर आ जाएगा इसके पास, ये जो है इसका नंबर इसके पास आएगा, और ये जो 2 है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इसके पास। मतलब क्या होगा, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, ये 2 इसके पास आ रहा है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इसका 2, और SO4 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल 3। SO4 क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर कर दे, SO4 होल 3। अभी तक 12th में जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। इससे बढ़िया क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज तक नहीं पूछा गया, तो इसको आप लोग को दोबारा से देखने का जरूरत है। समझ में आ गया, फिर भी इसको 2 बार देख लीजिए। बात समझ में आ रहा है क्या? इससे बेटर, इससे बढ़िया क्वेश्चन आज तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं पूछा गया है IUPAC नॉर्म्स में, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो जाएगा ऊपर से। बात समझ में आया? अब आप लोग x मान करके निकालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया कि ये आ गया, इसके ऊपर +3 चार्ज आया, इसके ऊपर क्या आया -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, हो गया। क्या बोले, ये क्वेश्चन, इससे बेटर क्वेश्चन VVI कर लीजिए, काफी बार पूछा गया, क्या पता इस बार भी आ जाए, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए।
तो अच्छे से देखना, 2-3 बार इसको देख लीजिए। क्लियर है क्या? आप लोग चाहे तो अब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको उस साइड लेकर के चलते, ठीक है, फिर मिटा भी देंगे इसको हम। CONH3 का होल 6, SO4 होल 2 होल 3, ये रहा, हम यहाँ पे लिख के बना रहे हैं, ठीक है। CONH3 का होल 6, ये पूरे का 2, फिर SO4 कितना 3। कैसे चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है यही ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का, तो सही हो जाएगा। तो इसको x मान लेना, x। अच्छा, एक कोबाल्ट रहता तो x, होल 2 मतलब कोबाल्ट कितना होगा 2, एक कोबाल्ट के लिए x, 2 कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इंटू, सिर्फ एक ठो रहता कंपाउंड तो 6, बट ये कंपाउंड 2 ठो है मतलब क्या 12, फिर प्लस SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, -2 इंटू क्या 3, पूरे में कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, 2x इधर क्या 0, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0, ये -6 उधर जाकर के +6, तो 2x इक्वल टू 6। अब ये 2 इंटू x है ना, तो 2 उधर जाकर के डिवाइड में 6 बाय में 2 कटेगा ना, कट करके क्या आएगा 2 से 6 कितना बार में 3, यानी कि क्या आ गया +3 ही तो आया। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर था आपका +3। आया समझ में? इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बेहद इंपॉर्टेंट है। बार बार बोले, 2-3 बार इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नहीं रुकने वाला क्वेश्चन नहीं, अब फास्ट बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका पार्ट नहीं है ना, तो हम हटा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट पता चला, आयन लिखा हुआ, आयन मतलब चार्ज होगा, चार्ज होगा, आयन मतलब चार्ज, कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले सेंट्रल मेटल एटम, इससे पहले क्या होता है लिगेंड, एक क्लोरिडो, ये भी लिगेंड है, और एमीन, ये दोनों लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड है। क्लोरिडो मतलब हो गया Cl, क्लोरिडो मतलब Cl, एमीन मतलब क्या NH3, ये डाई 2 ठो, ये भी डाई कितना, ये भी 2 ठो। तो पहले हम लोग बड़ी ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, क्या है प्लेटिनम, Pt, प्लेटिनम क्या होता है Pt, क्लोरिडो या डायमीन, जिसको चाहे उसको पहले लिख ले। चलिए हम पहले एमीन को ही लिख रहे हैं, क्या NH3, NH3 कितना 2 ठो होल 2, क्लोरिडो कितना, ये भी 2 ठो, Cl 2 ठो, हो गया। इसके बाद आयन, क्या आयन आएगा, क्या चार्ज आएगा, तो ये तो मालूम ही नहीं है हम लोग को, तो क्या करें, चार्ज को x मान लीजिए ना, जो नहीं मालूम उसको x मानिए, ये रहा x मान ली। चार्ज को हमेशा इक्वल टू के बाद, तो ये रहा इक्वल टू के बाद, इसको इधर लिखिए। क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, -1 इंटू 2, फिर प्लस NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 इंटू 2, फिर प्लस प्लेटिनम का दिया हुआ ऑक्सीडेशन नंबर 2 कितना 2। अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 2 + 0 इंटू 2 0, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2 2 इक्वल टू x, 2 में से 2, ये क्या हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, डाई एमीन, डाई एक्वा, मेरे ख्याल से यहाँ आयन तब नहीं होना चाहिए, गलती से आयन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आयन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या आ गया -2 और +2 0 हो गया ना, तब तो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या 0। जब कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है तो फिर आयन कहां से आएगा। इसका मतलब हम लोग को ये पता लगा सकते, अगर कहीं क्वेश्चन भी गलत हो ना तो चार्ज निकालिए ना, पता चल जाएगा। चार्ज 0 आया मतलब यहाँ पे आयन कहां से आएगा फिर, तो फिर ये होगा ही नहीं, आयन नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। क्लियर है क्या, ये आपका कब का था 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये खाली ही रहेगा, बस यही लिखा हुआ रहेगा। कंपाउंड क्या रहेगा, तो कंपाउंड बस यही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आपका हो गया आंसर, ये क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए देखें जरा कि कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, आयन लिखा हुआ, आयन मतलब चार्ज होगा, हम 1-2 बार लिख देते, बार बार नहीं लिखेंगे। ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंकेट क्या होता है Zn, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम,
ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम से पहले क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है लिगेंड। ये आपका हो गया लिगेंड। कौन सा लिगेंड? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो मतलब OH कितना? तो OH है आपके पास 4 टू। कितना OH है? 4 टू। तो पहले हम लोग लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या? Zn। Zn लिगेंड क्या है? OH। कितना? 4 टू OH। और लिगेंड नहीं है आयन। आयन नहीं मालूम, चलिए निकालते हैं जरा। ये तो नहीं मालूम है ना, इसको क्या मानना? X। जो भी चार्ज होता है उसको इक्वल टू के बाद इधर देखिए OH के ऊपर होता है माइनस चार्ज। OH के ऊपर क्या चार्ज होता है? OH के ऊपर चार्ज होता है माइनस। माइनस मतलब क्या? -1 × 4 प्लस Zn। Zn का दिया हुआ 3। Zn का कितना दिया हुआ? 3। तो यहाँ हो गया 3। Zn का ही तो ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है ना, सॉल्व कर सकते हैं। 3 माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू x। 3 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा? -1। x इक्वल टू क्या आ गया? -1। x इक्वल टू आ गया -1। मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे चार्ज आएगा -1। यहाँ पे ना लिख करके हम इसको अलग लिख देते हैं। ये रहा, क्या चार्ज आ जाएगा? -1, या सिर्फ माइनस लिख देना। माइनस मतलब क्या होता है? -1 ही तो होता है। -1 लिखे या सिर्फ माइनस। ये आपका क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। ये 2020 का क्वेश्चन था, इसमें भी IUPAC नॉर्म से पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया? हेक्साएमीन। हाँ जी चलिए, इसमें कोई अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है ना, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। वही तो क्वेश्चन था जो बोल रहे थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख देते वापस से, जिनको पिछला बार ध्यान नहीं किया ये लीजिए वापस से VVI। इससे ज्यादा कितना रिपीट हो रहा, अभी देखते जाइएगा, रिपीट होते जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गया आपका। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट क्या होता है? CO। इससे पहले एमीन। एमीन क्या हो गया? लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिगेंड। लिगेंड क्या है? एमीन। कितना? ये NH3। अच्छा कितना? ये हेक्सा। हेक्सा मतलब होता है 6। 6 मतलब यहाँ क्या? होल 6 आएगा। तो चलिए, अच्छा इधर वाला तो रह गया ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है एनायन। क्या बोला जाता है? एनायन। हिंदी में बोले तो रेनायन। क्या बोला जाएगा? रेनायन। चलिए देखें जरा, हम डायरेक्ट बताएंगे इसको, बार बार उतना लंबा प्रोसेस में नहीं चलेंगे। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, NH3 का होल 6, यही हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देख लेते हैं, ठीक है। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट होता है SO4, चार्ज होता है -2, बट चार्ज नहीं लिख देना यहाँ पे। SO4 सल्फेट क्या होता है? SO4। अब बात यह है कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? 3। क्या आता है? 3। चलिए देखिए, हम डायरेक्ट इसको कॉपी करके इधर ले जा करके दिखा रहे हैं। और ये हो गया आपका सल्फेट, ये है ना। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर होगा +3 का चार्ज। आप लोग निकालिएगा इसको यहाँ पे x मानिएगा, ये हो गया 0, इसका दिया हुआ है ना 3, ये तो 0 हो गया, इसका 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। निकाल लीजिएगा अपने से, ठीक है। और सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? -2। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 3 इसके पास, इसका 2 इसके पास। मतलब ये जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके पास क्या चार्ज आएगा? सॉरी, ये कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, नीचे 2। और सल्फेट कितना हो जाएगा? 3 ठो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? होल 3। ये हो गया ना कंपाउंड। ये हो गया आपका आंसर। रिपीट हो रहा, फास्ट बता दिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए दिखा। सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। चार्ज कुछ नहीं आएगा क्योंकि आयन नहीं लिखा हुआ। ये आपका क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लेटिनम। इससे पहले लिगेंड, ये भी क्या है? लिगेंड। ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों हो गया लिगेंड। अब जरा देखें क्या क्या लिगेंड है। तो आपके पास 2 लिगेंड है। इसमें आया क्लोरिडो। क्लोरिडो होता है Cl। कितना? डाई। डाई मतलब होता है 2, तो 2 ठो Cl। एमीन। एमीन क्या होता है? NH3। डाई। डाई मतलब हो गया 2, तो NH3 कितना? 2 ठो। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। तो पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखिए प्लेटिनम, इसके बाद दोनों में से कोई भी लिगेंड लिख लीजिए। जैसे NH3 लिख रहे हैं, NH3 कितना? 2 ठो NH3, 2 ठो Cl। और फिर क्या हो गया? काम खत्म। चार्ज आयन नहीं लिखा है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन फिर से 2019 आ चुके हैं हम लोग। चलिए 2019 में देखें, सब में IUPAC नॉर्म्स पूछा जा रहा है, या फिर IUPAC नेम पूछा जाएगा, IUPAC नॉर्म्स।
मतलब कंपाउंड दे करके उसका नाम पूछा जा सकता है या फिर नाम दे करके उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले हम लोग देखें, चार्ज नहीं लिखा हुआ मतलब आयन नहीं लिखा हुआ, चार्ज नहीं आएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा इसमें देखिएगा एटी वर्ड आया ना लास्ट में, एटी मतलब क्या, चार्ज। आयन छूट गया इसमें। अच्छा चलिए, आयन नहीं छूटा, इधर मेटल का नाम लिखा हुआ। ठीक है, मेटल लिखा हुआ मतलब आयन नहीं आएगा, नहीं तो आयन रहता तो चार्ज, यहाँ पे अगर आयन लिखा होता तो चार्ज रहता। ठीक है, इसमें बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का ही चार्ज आने वाला। ठीक है, इससे जस्ट पहले जो लिखा वो आपका क्या हो गया, लिगेंड। वो क्या हो गया, लिगेंड। लिगेंड ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो क्या होता है, ऑक्सीलेटो आप लिख लें C2O4 -2 होता है, या फिर क्या लिख सकते हैं, OX भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OX लिख ले या C2O4। बट कितना है, बट है ये आपका 3 ठो, इसका होल 3 या फिर इसका भी क्या होल 3 लिख सकते हैं। अच्छा ये पोटासियम, पोटासियम कोई लिगेंड नहीं होता है, पोटासियम कोई लिगेंड नहीं होता है। पोटासियम मेटल है, के मेटल कभी भी लिगेंड नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या, ये मेटल है, पोटासियम मेटल है, मेटल कभी भी लिगेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा देखिएगा, तो पहले इधर वाला काम कर लेना फिर इधर लिख लेंगे हम लोग। तो इधर क्या है, क्रोमेट। क्रोमेट सेंट्रल मेटल एटम क्या है, Cr। क्रोमेट कहां से आया होगा, Cr से। तो ये रहा सबसे पहला Cr। लिगेंड क्या है, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो क्या, C2O4 ही ले लेते हैं या OX जो भी लीजिएगा, C2O4 कितना, होल 3। ये हो गया। इधर क्या है, पोटासियम। इधर है आपके पास पोटासियम। क्या है, पोटासियम। हमें मालूम नहीं कि पोटासियम कितना होगा, हमें मालूम नहीं है कि पोटासियम कितना होगा, कैसे निकलेगा पोटासियम कि कितना पोटासियम होगा हमारे पास। चलिए देखिएगा, बड़ा आसान है, तुरंत निकल जाएगा कि ये तो पता चल गया पोटासियम। बट हम फिर से बोल रहे, क्या बोल रहे कि हम लोग को ये मालूम नहीं होता है ना कि बाहर वाले का नंबर तो लिखा हुआ नहीं रहता नाम में, नंबर सिर्फ लिगेंड का लिखा हुआ रहता, लिगेंड का नंबर पता चल जाता है, बाहर वाले का नंबर नहीं लिखा रहता। कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। कैसे आसान है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये पोटासियम है, यहाँ पे क्या नंबर होगा ये नहीं मालूम हम लोग, ये नंबर नहीं मालूम, मतलब ये आपका X है। ठीक है, ध्यान से, X नंबर है, कितना पोटासियम X है आपके पास। तो देखिए जरा ध्यान से, पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, पोटासियम K+, क्या होता है K+, प्लस मतलब क्या, +1। तो एक पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, मान लेते हैं X पोटासियम है, इंटू X 2 रहता है, इंटू 2 3 रहता है, इंटू 3 X पोटासियम है, इंटू X प्लस को क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम कितना दिया हुआ, ये सेंट्रल मेटल एटम का तो यही होता है ना 3। C2O4, C2O4 के ऊपर होता है -2 चार्ज। क्या होता है, C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो ये रहा -2, एक C2O4 का -2, 3 तो है ना, इंटू क्या 3, पूरे में कोई चार्ज नहीं ले रहे तो इक्वल टू क्या 0। अब सॉल्व कर सकते, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस क्या 3, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0। 3 में से 6 जाएगा, क्या आएगा -3, क्या आ जाएगा -3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया +3। तो ये जो पोटासियम x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3, ये x जो है यहाँ पे क्या आएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ कितना पोटासियम होगा 3 पोटासियम, ये आपका हो गया आंसर। ये सब काम का है, जरा देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आयन, आयन, आयन मतलब क्या, आयन मतलब चार्ज, आयन मतलब चार्ज हो गया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, क्यूप्रेट कहां से आया होगा, कॉपर से, Cu से। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। और इससे पहले क्या है, लिगेंड, क्या है लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम से पहले क्या होता है, लिगेंड। लिगेंड क्या है, ब्रोमीडो, ब्रोमीडो मतलब क्या Br। अच्छा टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, तो Br कितना होगा 4। चलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर, लिगेंड क्या है, लिगेंड है Br, कितना 4। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आयन, इसका मतलब आयन होगा, यहाँ पे X मानिए इसको, जो भी आयन होगा उसको इक्वल टू के बाद, जो भी चार्ज रहता है इक्वल टू के बाद लिखा जाता है, इक्वल टू के बाद X लिख दिए। ब्रोमीन, Br के ऊपर होता है माइनस का चार्ज, क्या माइनस मतलब क्या -1, एक ब्रोमीन का -1, 4 तो है ना, इंटू 4 प्लस कॉपर, कॉपर का कितना दिया हुआ है 2, कॉपर का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4, 4 इक्वल टू X। दो, हाँ जी ये क्या है 2 है ना, 2 में से 4 जाएगा, -2 बड़ा संख्या माइनस है ना, -2 इक्वल टू क्या X, X इक्वल टू क्या आ गया, X इक्वल टू आ गया आपका
-2, मतलब बोल सकते हैं इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या चार्ज आ जाएगा, चार्ज आएगा -2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट चलिए अगला, फिर से वही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी चलिए देखिए, सबसे पहली बात ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे जस्ट पहले सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम निकेल, निकेल क्या होता है Ni, क्या होता है Ni। इससे पहले क्या है लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिगेंड, लिगेंड क्या है NH3, NH3। अच्छा हेक्सा बोला जा रहा है, हेक्सा मतलब होता है 6, तो कितना NH3, 6 ठो NH3, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर कोई नाम लिखा हो मतलब वो क्या है एनायन, क्या है आपका एनायन, रिनायन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिनायन बोलते हैं, ठीक है। 2019 का है रिनायन। देखिए जरा रिनायन, रिनायन क्या है, तो क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है Cl, क्या होता है Cl। इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, क्या चार्ज होता है Cl के ऊपर माइनस, माइनस मतलब -1। चलिए देखिए पहले कौन लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम निकेल NH3 का होल 6 क्लोराइड। बट बात ये आता है कि हम लोग को क्लोराइड मालूम नहीं है, चेक करना होगा कितना क्लोराइड होगा, चेक करना होगा कितना क्लोराइड होगा। चलिए चेक करते हैं कि Cl 1 2 3, क्योंकि इस क्लोराइड का नंबर, बाहर वाले का नंबर कभी भी लिखा हुआ नहीं रहता, तो उसको चेक करना होगा। चलिए कैसे चेक करें, कितना मान लेते हैं x, ये क्या है x, ठीक है। देखिए निकेल का तो दिया हुआ, निकेल का कितना 2 + 2, चलिए निकेल 2 दिया हुआ है, ये रहा 2 प्लस NH3 कोई चार्ज नहीं होता है 0 × 6 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर होता है -1 का चार्ज इनटू क्या मान लेते x क्लोरीन है इक्वल टू पूरे में कोई चार्ज नहीं तो 0। अब सॉल्व करें जरा, 2 + 0 × 6, 0 माइनस प्लस माइनस x इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, ये -x उधर जाकर के क्या हो जाएगा +x, फिर -x को ही उधर कर देना +x, तो यानी कि 2 इक्वल टू क्या आ गया, ये +x आ गया, यानी कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, 2 क्या +2, 2 मतलब क्या, 2 मतलब +2, तो कितना क्लोरीन होना सही रहेगा, तो क्लोरीन कितना होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए 2 ठो, कितना क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए 2 ठो। क्या बात समझ में आया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आंसर। आ रहा समझ में, दिक्कत हो तो रिपीट करना है, फास्ट ही चलेंगे, अगर स्लो चले तो फिर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। 2 ठो हो गया ना, तो 2019 हो गया। नेक्स्ट 2018 देख रहे हैं, IUPAC नेम हर बार पूछा जा रहा, IUPAC नॉर्म्स या फिर IUPAC नेम, दोनों में से यही कोई आएगा। अजी इसको क्या बार बार लिखेंगे, लिख लीजिएगा ना, डायरेक्ट लिखिएगा ना। चलिए एक बार वापस से, कितना बार पूछा गया ये, कितना बार, ये तीसरी बार बता रहे हैं इसको। और BVI कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा गया। बहुतों को लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन तो सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या है कोबाल्ट CO, हेक्साएमीन, एमीन, ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम से पहले क्या होता है, लिगेंड होता है। अच्छा लिगेंड क्या है, एमीन, एमीन होता है NH3, क्या होता है NH3 होता है ना, बट कितना हेक्सा, हेक्सा मतलब होता है 6, तो कितना एमीन हो गया 6 एमीन। अच्छा इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो होता है वो होता है एनायन, जिसको हिंदी में रिनायन। अच्छा एनायन क्या है, एनायन है SO4। चलिए देखें जरा, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, लिगेंड क्या है तो NH3 का होल 6 बड़ी ब्रैकेट बंद, सल्फेट क्या है SO4। हम लोग को ये नहीं मालूम कि कौन कौन कितना होगा, यही ना। चलिए SO4 कितना होगा, बाहर वाले का मालूम नहीं, इधर वाले का भी मालूम नहीं। चार्ज पता करते हैं ना, SO4 क्या देखे थे -2 चार्ज, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, ये चार्ज जब निकालिएगा इसको x मानिएगा, ये 0, कोबाल्ट का कितना दिया हुआ 3, तो क्या चार्ज आएगा 3। चलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या +3, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 3 इसके पास, इसका 2 इसके पास, जो भी नंबर लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, ये रहा 2, और सल्फेट के पास क्या आ रहा है 3, ये रहा होल 3, ये हो गया आपका आंसर। आ रहा समझ में, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, आयन, आयन है। चलिए ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे पहले सेंट्रल मेटल एटम, इससे पहले क्या
लिगेंड, ये भी लिगेंड है और ये भी क्या, ये भी लिगेंड है। नंबर लिखा हुआ है ना दोनों के आगे, लिगेंड ही तो होगा। बट ये जो लिगेंड है ये क्या है, Cl, कितना, डाई, डाई मतलब होता है 2, ये भी लिगेंड है। एक्वा, एक्वा होता है H2O, कितना, टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, मतलब 4 ठो H2O है। अच्छा आयन, आयन मतलब क्या, आयन मतलब यहाँ पे चार्ज भी आएगा, क्या आएगा, चार्ज भी आएगा। तो चलिए देखें जरा कंपाउंड। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम होता है Cr, तो ये रहा Cr। लिगेंड है एक एक्वा, एक्वा होता है H2O, कितना है 4, क्लोरिडो 2 ठो है ना Cl2, ब्रैकेट में लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए। आयन क्या आएगा यही तो नहीं मालूम, आयन क्या आएगा यही तो नहीं मालूम, चार्ज क्या आएगा यही ना। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नहीं मालूम है ना, इक्वल टू, ये चार्ज को इक्वल टू के बाद लिखा जाता है ना x। चलिए बताइए एक क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 2 प्लस H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 इंटू 4, 4 तो है ना। क्रोमियम, क्रोमियम का दिया हुआ 3, सॉल्व कीजिए, 3 प्लस 0 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2, 2 इक्वल टू x, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 कैसा 1 +1, बड़ा संख्या आगे प्लस है, x इक्वल टू क्या आ गया +1, तो क्या चार्ज प्लस, प्लस मतलब क्या, +1 मतलब क्या, सिर्फ प्लस, ये आ गया ना आंसर। नेक्स्ट नोट कर लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट। क्या है अगला क्वेश्चन, ये तो आपका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा ये अर्जेंटेट क्या होता है, अर्जेंटेट होता है सिल्वर Ag, इससे पहले लिगेंड, कैसा लिगेंड है, साइनो, साइनो क्या होता है, साइनो होता है Cn, डाई है ना, डाई मतलब क्या होता है 2, तो ये हो गया Cn का होल 2। अच्छा पोटासियम, पोटासियम मेटल है, धातु है, धातु कभी भी लिगेंड नहीं हो सकता है। चलिए वो बाहर का पार्ट है, ठीक है। देखिए सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया, सिल्वर Ag, साइनो Cn, कितना साइनो, 2 ठो साइनो। अच्छा ये पोटासियम इधर लिख देते, कितना पोटासियम, नहीं यही तो नहीं मालूम, कितना पोटासियम यही तो नहीं मालूम, एक्स मान ले इसको, इसको इधर निकालेंगे ना हम लोग कि कितना पोटासियम, तो पोटासियम एक्स, कितना पोटासियम, एक्स पोटासियम मान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पोटासियम K प्लस चार्ज होता है, प्लस मतलब क्या +1, एक पोटासियम का 1 इंटू क्या, एक्स पोटासियम है इंटू एक्स, प्लस सिल्वर का कितना दिया हुआ, सिल्वर का भी 1, प्लस साइनाइड, साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है माइनस, माइनस मतलब -1, एक साइनाइड का -1, 2 साइनाइड है इंटू 2, कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2, 2 इक्वल टू 0, 1 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया ना +1, क्या आया, आ गया +1। मतलब कितना पोटासियम होगा, पोटासियम एक पोटासियम का ही तो +1 होता है ना, तो कुछ है ही नहीं, यही आंसर है आपका। पोटासियम का कितना होता है, तो एक ही पोटासियम, ठीक है, पोटासियम का +1 ही तो आया पोटासियम के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आईयूपीएसी नेम। आज आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा तो पहले कैटायन एनायन पता करना, पहले क्या पता करना है, कैटायन और एनायन। चलिए इसको इधर लेके आ जाए कि कौन धनायन कौन ऋण आयन होगा वो देखना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे बाहर जो जुड़ा है उसी से पता चलता है, पोटासियम, पोटासियम प्लस, प्लस मतलब प्लस, एक पोटासियम का +1, 3 पोटासियम है, +3 ये -3, ये वाला इधर वाला क्या हो गया आपका कैटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैटायन, बाकी ये क्या हो गया एनायन। पहले कौन, पहले कैटायन लिखा जाता है, यानी कि पहले पोटासियम लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा पोटासियम। अच्छा कितना पोटासियम, 3, 3 नंबर नहीं लिखा जाता, नंबर सिर्फ लिगेंड का, नंबर सिर्फ लिगेंड का, पोटासियम का नंबर नहीं लिखा जाएगा। अब ये बड़ी ब्रैकेट वाले पार्ट को लिखना है, ये एनायन आ गया, इसमें पहले किसको लिखा जाएगा, इसमें पहले लिगेंड को, लिगेंड कौन होगा, तो देखिएगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो पहला होता है ना, पहले वाले को सेंट्रल मेटल एटम, कहां बड़ी ब्रैकेट के अंदर देखना, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला होगा और जो बच जाए उसको बोला जाता है, सॉरी बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला होता है उसको सेंट्रल मेटल एटम, जो बच जाए उसको क्या बोला जाएगा, लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम, C2O4 का नाम क्या होता है, C2O4 का नाम होता है ऑक्जेलेटो, क्या होता है ऑक्जेलेटो, जितना है उतना नंबर लगा दीजिएगा। पोटासियम कितना ऑक्जेलेटो, 3 टो है ना, 3 टो है, 3 के लिए क्या होता है ट्राई ऑक्जेलेटो, फिर क्या एल्यूमिनियम,
क्या, एल्यूमिनियम। लेकिन 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 बड़ी ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस का चार्ज, बड़ी ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस का चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में एक वर्ड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ATE। तो देखिए ना, बड़ी ब्रैकेट के ऊपर। अच्छा, ये चार्ज हम लोग फाइंड किए, दिया हुआ नहीं था तो आयन नहीं लगा देना लास्ट में, ठीक है। तो ये तो चार्ज पहले से दिया हुआ नहीं था, हम लोग निकाल रहे, और निकालने के बाद पता चला माइनस का चार्ज है। माइनस का चार्ज है मतलब सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में AT वर्ड जुड़ेगा। तो एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम से हो जाएगा एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना आएगा, कितना आएगा, निकाले क्या। तो ये रहा, निकालते हैं। किसको x मानना है, x मानेंगे हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम x। दोनों तरफ प्लस लगा दिए, पोटेशियम का +1 इंटू क्या 3, C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, C2O4 चार्ज होता है -2। क्या चार्ज, -2 इंटू 3। कोई चार्ज नहीं दिया हुआ पूरे में, पूरे में कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, 3 + x माइनस प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 में से 6 जाएगा, -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा ना +3। तो आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आया 3। स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिख देना, किसमें लिखना, रोमन नंबर में, रोमन संख्या में। चलिए ये हो गया, ये था 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल आयन बोले या सेंट्रल मेटल एटम बोले, बात तो बराबर है ना। अजी ऑक्सीडेशन स्टेट किनको नहीं आता है, सेंट्रल मेटल एटम को x मानिए, दोनों तरफ प्लस लगाइए, एक पोटेशियम है 1 इंटू क्या 4, साइनाइड -1 इंटू 6, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, Cn क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब क्या -1, और इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0। सॉल्व करे तो 4 + x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या, +2। x इक्वल टू क्या आया, +2 आया। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग तुरंत देखते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसको, इसका भी तो वही करना है ना। x मान लिया, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इंटू 6 प्लस क्लोरीन का -1 इंटू क्या 3। क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है ना, पूरे में कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो x + 0 - 3 इक्वल टू 0। ये -3 उधर जाएगा तो क्या, x इक्वल टू +3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, इसमें क्या आया, इसमें आ गया +2। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2000 ये कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा 2016 का था ना। चलिए 2016 का ये भी है, इसमें भी वही ऑक्सीडेशन नंबर, उसी का तीसरा क्वेश्चन है। x + NH3 का 0 इंटू क्या 6, क्लोरीन का -1 इंटू क्या 3 क्लोरीन है, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं 0। x + 0 इंटू 6 0 -3 इक्वल टू 0। ये -3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा +3, यानी x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू आ गया ना +3 चार्ज। ये हो गया आंसर। बात समझ में आया, फास्ट देख रहे हैं, जल्दी जल्दी देखें। फिर से IUPAC नेम, IUPAC नेम में पहले केटायन या एनायन पहले लिखा जाता है। केटायन पहले क्या लिखा जाएगा, केटायन। केटायन कौन है, केटायन कौन है, चलिए देखें कैसे निकालेंगे। तो बाहर जो जुड़ा है उससे निकलेगा। क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर माइनस, माइनस मतलब -1 का चार्ज होता है। एक क्लोरीन के ऊपर -1, 2 है तो -2, इसके ऊपर +2। ये वाला पार्ट हो गया आपका केटायन, और ये हो गया आपका एनायन। एनायन हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा केटायन। केटायन में देखना है सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड से जो पहला होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, और जो बच गया बड़ी ब्रैकेट के अंदर वो आपका क्या हो गया, वो हो गया लिगेंड। वो क्या हो गया, लिगेंड। पहले पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। पहले कौन लिखा जाएगा, लिगेंड। लिगेंड क्या है, तो लिगेंड दिख रहा, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो लिगेंड है आपके पास H2O, H2O का लिगेंड नेम होता है एक्वा। H2O है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा हो गया। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम Mn क्या होता है, मैग्नीज, MANGANESE। एक बार सेंट्रल मेटल एटम चेक कर लेना है स्पेलिंग, ठीक है, मैग्नीज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, देखना होगा निकाल करके, चलिए निकाल ले। ये रहा ना, तुरंत निकल जाएगा, कितना देर लगेगा ये सब। इसको x मानना है, x मानना है ना, सेंट्रल मेटल एटम x + H2O का 0 इंटू 6 प्लस क्लोरीन का -1 इंटू 2, पूरे में कोई चार्ज नहीं तो 0। सॉल्व करे तो x + 0 - 2 इक्वल टू 0, -2 उधर जाएगा तो
+2 मतलब यहाँ रोमन में 2 लिखा जाएगा। और Cl लिगेंड नहीं है, Cl लिगेंड नहीं है तो बस नाम लिखा जाएगा, नाम। Cl का क्या नाम होता है? Cl का नाम होता है क्लोराइड। क्या नाम होता है? क्लोराइड। अच्छा लिगेंड रहता तो क्लोरिडो या क्लोरो लिखते, बट ये लिगेंड नहीं है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर नहीं है ये, तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड। नंबर भी नहीं लिखा जाएगा, नंबर सिर्फ लिगेंड का लिखा जाता है, इसका नंबर भी नहीं लिखा जाएगा। ये है आपका 2015 का क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्या है, तो यूपीएससी ने उसी का क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम लोग कैटायन एनायन पता लगाएंगे ना। कैटायन एनायन कैसे पता चलेगा? तो बाहर से पता चलेगा ना। ये पोटासियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस मतलब +1, एक पोटासियम +1, 3 पोटासियम है +3, तो ब्रैकेट के ऊपर -3, इधर वाला क्या हो गया? माइनस चार्ज एनायन, और इधर वाला क्या हो गया? इधर वाला हो गया कैटायन। पहले कौन? पहले कैटायन लिखा जाएगा। कैटायन क्या? कैटायन है आपके पास पोटासियम, नंबर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, नंबर सिर्फ लिगेंड का लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो कैटायन का काम हो गया। ये Fe क्या है? Fe है सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लिगेंड। पहले कौन लिखा जाएगा? पहले लिगेंड का नाम, Cn का। Cn का नाम क्या होता है? साइनो। छेटो Cn है ना, छेटो Cn है तो क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो Fe। अच्छा देखिए, बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है। क्या चार्ज आ रहा है? माइनस। माइनस है तो आयरन नहीं लिख दीजिएगा Fe का। अब देखिए जरा, हम यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ लिख दिए हैं, सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं, ये देखिए, कोई ऐसा लिगेंड, सॉरी अगर बड़ी ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए, जब बड़ी ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तब सेंट्रल मेटल एटम के लिए लैटिन नेम लिखा जाता है। लैटिन नेम, लैटिन वर्ड जो भी बोले, ठीक है। लैटिन नेम क्या होता है साहब? ये देखिए, CO के लिए कोबाल्ट नहीं लिख देना, कोबाल्टेट होगा। जिंक के लिए जिंकेट, Fe के लिए फेरेट, FeRRAT फेरेट, वहां पे क्या लिखा जाएगा? फेरेट। क्रोमियम के लिए क्रोमेट, Ag सिल्वर नहीं लिखा जाएगा, अर्जेंटेट। Au क्या? गोल्ड, गोल्ड के लिए ओरेट, PV प्लम्बेट, Sn स्टेनेट, PT प्लेटिनेट। ये कब लिखा जाता है? जब बड़ी ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज आए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग एक काम कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI, इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए पेज नंबर 24, ये रहा। बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है तो Fe क्या? आयरन नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा फेरेट। क्या लिखा जाएगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर, तुरंत निकलेगा। अब ये सब चीज में देर नहीं होना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए खुद से। इसको x मानेंगे, दोनों तरफ प्लस 1 इंटू क्या? 3, इधर क्या? -1 इंटू 6, पूरे में कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। 3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो 3 में से 6 जाएगा, -3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया? +3 चार्ज। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ रोमन में लिख देना है 3, और क्या? और हो गया, खत्म। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, चलिए कैटायन एनायन तुरंत पता चलना चाहिए। ये टूटेगा, बाहर से ही पता चलेगा। Cl के ऊपर माइनस, माइनस मतलब -1, एक के ऊपर -1, 3 है, -3 + 3। कैटायन कौन हो गया? इधर वाला कैटायन हो गया, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है वो आपका कैटायन होता है, जिसके ऊपर माइनस का चार्ज वो आपका क्या हो जाएगा? एनायन। क्या हो जाएगा? एनायन। पहले कैटायन या एनायन? पहले कैटायन। कैटायन बड़ी ब्रैकेट वाला, इसमें पहले किसको? तो देखिए ये वाला आपका हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, इसको छोड़ दे तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है NH3, वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। कितना कितना NH3 है? 6 ठो, तो 6 के लिए हो जाता है हेक्सा एमीन, इसी के साथ लिखा जाता है, 2 बार ये नहीं लिख दीजिएगा, हेक्सा एमीन, ठीक है। Cr क्या होता है? क्रोमियम। लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, इसके बाद NH3, सॉरी हेक्साएमीन, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आएगा निकाल ले। चलिए देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा इसमें, किसको x मानना है? x मानना है ना सेंट्रल मेटल, x 0 इंटू 6, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 3, पूरे में कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो x + 0 - 3 इक्वल टू
0, तो x इक्वल टू ये -3 उधर जाएगा तो +3 आ गया आंसर। ये आ गया, रोमन नंबर में 3 लिख दिए। फिर ये तो था केटायन वाला पार्ट, ये केटायन वाला। एनायन क्या है? Cl, Cl क्या? क्लोराइड। लिगेंड नहीं है तो नॉर्मल नेम क्लोराइड। 3 तो है तो ट्राई नहीं लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि नंबर सिर्फ लिगेंड का, नंबर सिर्फ लिगेंड का, ठीक है। नेक्स्ट, ये था 2015 का क्वेश्चन। आईयूपीएसी ने फिर से आयु K4 कितना, वही क्वेश्चन था पिछले वाले में K3 था, इसमें K4 आया, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। पता चल गया ना, ये आपका केटायन होगा, ये एनायन, ऐसे ही पता चलना चाहिए। अब तो देख के पता चलना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करा दी, छूटना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। छूटा तो आप लोगों का गलती, अब इससे ज्यादा क्या कराना। पोटासियम के ऊपर +1, 4 पोटासियम है, +4 इधर, -4 इधर वाला केटायन, इधर वाला क्या हो जाएगा? ये पूरा एनायन। अब बात ये है ना कि पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा। केटायन कौन है? पोटासियम। ये हो गया पोटासियम। 4 टो है, टेट्रा नहीं लिख देना है क्योंकि लिगेंड ये नहीं है, लिगेंड बड़ी ब्रैकेट के अंदर। चलिए देखें, ये Fe क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, और Cn क्या हो जाएगा? लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। कितना Cn है आपके पास? 6 टो, 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो। लिगेंड नेम। अच्छा बात ये है ना कि बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज हो, माइनस का चार्ज हो, नॉर्मल आयरन नहीं लिखा जाएगा, एटी वर्ड लगेगा। Fe के लिए लिखा जाएगा फेरेट, जो सबसे लास्ट पेज में दिखाए थे भी। ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आएगा निकाल के देखते हैं, मेरे ख्याल से आना चाहिए 2, 4 +2 आना चाहिए। चलिए देखिए, x मान ले, दोनों तरफ प्लस लगाइए। पोटासियम का 1 × 4, साइनाइड का -1 × 6, कोई चार्ज नहीं, 0। इधर हो गया 4 प्लस x, इधर हो गया -6 इक्वल टू 0। 4 में से 6 जाएगा, -2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया? +2। बोले थे ना क्या आएगा? +2। ये रहा 2 रोमन नंबर में, और कुछ नहीं, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट हो गया ना? क्वेश्चन नंबर वही है, फिर से केटायन एनायन पहले पता लगाइए। केटायन एनायन बाहर से पता चलेगा, यहाँ से क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, माइनस मतलब -1, एक के ऊपर -1, 3 है, -3 इधर +3, ये पूरा हो गया आपका केटायन। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? एनायन। पहले केटायन का नाम लिखा जाएगा, बट केटायन एक नहीं है ना, बहुत सारा है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? तो कोबाल्ट। और NH3 क्या हो गया? NH3 हो गया लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम, कुछ भी हो, बड़ी ब्रैकेट वाला अगर पहले लिख रहे हैं तो पहले लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम। चलिए, तो क्या हो जाएगा? लिगेंड हमारे पास NH3, NH3 एमीन 5 है ना, 5 के लिए पेंटा, पेंटा फिर एमीन, इसी में लिख देना है, फिर से ये नहीं लिख देना है, ठीक है। पेंटा एमीन, सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? देख लेते हैं निकाल करके, क्या आएगा? 3 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? इसमें 3 आएगा। चलिए देखिए, ये रहा x + 0 × क्या? 5, क्लोरीन का -1 × क्या? -1 × 3, कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। इधर तो हो गया ना 0, x + 0 -3 इक्वल टू 0। ये -3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? +3 आ गया 3, ये हो गया 3। और लास्ट में क्या लिखा जाता है? लास्ट में लिखा जाता है एनायन। एनायन क्या है? Cl, Cl के लिए क्या? क्लोराइड। लिगेंड तो है नहीं जो क्लोरिडो लिख देंगे, नंबर भी नहीं लिखा जाएगा। चलिए, हो गया ये लिखा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही सब आ रहा है, बहुत आसान आसान है। पहले केटायन एनायन पता लगाइए। केटायन कौन, एनायन कौन, बाहर से पता चलेगा। सोडियम, सोडियम के ऊपर होता वही प्लस, प्लस मतलब क्या? +1, एक सोडियम का +1, 3 सोडियम है, +3, इधर क्या आ गया? -3, ये वाला आपका हो गया केटायन। और इधर वाला क्या हो गया? इधर वाला हो गया एनायन। तो पहले केटायन, पहले केटायन क्या होता है? Na हो गया सोडियम। नंबर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, सिर्फ सोडियम। 3 तो है, ट्राई सोडियम नहीं लिख दीजिएगा। अब बड़ी ब्रैकेट वाला ये एनायन लिखा जाएगा, इसमें ये एल्यूमिनियम क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम। और फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हो गया? लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। F के लिए क्या लिखा जाएगा? फ्लोरिडो, फ्लोरो, जो चाहे लिख सकते। 6 है ना, 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा फ्लोरिडो। फिर बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज है ना, तो सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं लिखना, क्या लिख देना है? एल्यूमिनेट। क्या लिखना है?
एल्यूमिनेट, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा निकालिए, खुद से पॉज करके निकालिए, बनाइए, सब आप अपने से ट्राई करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए x दोनों तरफ प्लस, सोडियम का +1 होता है इंटू 3, फ्लोरीन का -1 चार्ज होता है, फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है माइनस, माइनस मतलब -1, ठीक है, -1 इंटू क्या 6, कोई चार्ज नहीं है तो 0। सॉल्व करें 3 + x - 6 = 0, 3 में से 6 जाएगा, -3 = 0, बड़ा संख्या माइनस है ना, माइनस, तो x = क्या हो गया +3, तो यहाँ पे क्या लिखना है +3। ये था 2013 का क्वेश्चन। नेक्स्ट डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको नहीं आ रहा बताइए, बस x मानिए और निकालिए Fe, x दोनों तरफ प्लस, पोटासियम का 1 इंटू क्या 3 पोटासियम है, 3 साइनाइड का -1 इंटू क्या 6, सॉल्व करे तो 3 + x - 6 = 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई चार्ज नहीं = 0, 3 में से 6 जाएगा -3 = 0, x = क्या आ गया, x = आ गया ना +3। इधर प्लेटिनम को x मानिए, क्लोरीन का -1 इंटू क्या 4 क्लोरीन है 4 = -2 चार्ज जो भी है, ये हो गया -4 = -2, ये -4 उधर जाकर के हो जाएगा +4, -2 + 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, बट बड़ा संख्या प्लस है तो +2 आएगा। अब समझ में आ रहा, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, 2012 पहुंच चुके हम लोग। फिर से वही ऑक्सीडेशन, उसी का तीसरा क्वेश्चन है, x मान लिए, ब्रोमीन का होता है -1 इंटू 2 प्लस साइनाइड का -1 इंटू क्या 2, फिर इक्वल टू 2 प्लस है ना तो +2 चार्ज, सॉल्व करें तो ये हो गया -2 - 2 = 2, +2 मतलब क्या 2 तो लिख ही सकते हैं ना, -2 - 2 -4 = 2, -4 उधर जाकर के +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 कितना आ गया, x = आ गया ना +6। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट, और मेरे ख्याल से पिछला क्वेश्चन से मैच कर रहा, K3 था ना, इस बार K4, क्या फर्क पड़ता है, इसमें +2 आ जाएगा। चलिए देखिए x मान लिए, चलिए x दोनों तरफ प्लस, 1 इंटू 4, इधर क्या -1 इंटू 6, कोई चार्ज नहीं 0, सॉल्व करे तो 4 + x - 6 = 0, 4 में से 6 जाएगा -2 = 0, x = क्या आ गया, x = आ गया ना +2। इधर देखिए जरा, इसको x मान लिए, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इंटू 6, क्लोरीन का क्या तो -1 इंटू 3, कोई चार्ज नहीं तो 0, सॉल्व करे तो x + 0 - 3 = 0, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। क्लियर, ये सब है आपका 2011 का क्वेश्चन। 2010 आ चुके, इसमें भी वही ऑक्सीडेशन नंबर, बताएं जरा कितना इजी है। निकेल X, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड जब बताए थे स्टार्टिंग में, वहां देखिएगा कार्बोनिल क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 इंटू क्या 4, कोई चार्ज नहीं तो 0, मतलब ये x = क्या आ गया, x = आ गया आपका 0, ये आपका हो गया 0 निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे Zn को x मान लिए, दोनों तरफ क्या प्लस, सोडियम का 1 इंटू क्या 2 +1 होता है ना, OH -1 इंटू क्या 4, कोई चार्ज नहीं तो 0, 2 + x - 4 = 0, 2 में से चार्ज जाएगा -2 = 0, ये -2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, x = +2। ये किसका क्वेश्चन था 2010 का। और एक क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, देखे कितना इजी नंबर मिला हुआ है। पहले एल्यूमिनियम x दोनों तरफ प्लस लगा दीजिए, पोटासियम 1 इंटू 3, C2O4 क्या होता है -2 इंटू क्या 3, ऑक्सिलेट, C2O4 के ऊपर होता है -2 का चार्ज, पोटासियम के ऊपर प्लस, प्लस मतलब +1, सॉल्व कर सकते हैं ना, पूरे में कोई चार्ज नहीं तो 0, ये हो गया 3 + x - 6 = 0, इसमें भी वही आएगा +3, ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा -3, 3 में से 6 जाएगा -3, x = क्या आ गया +3 आ गया। क्लियर हो गया 2010। चलिए 2009 में भी देख लिया, उसमें भी क्या पूछा गया था, ऑक्सीडेशन नंबर K4Fe-CN6 अभी बताए निकाल लीजिए, इसको x मान करके निकालिए, इसमें क्रोमियम को x मान करके क्या बताएंगे की चीज बार बार, इसमें निकेल, इसका क्या होता है ये x, कोबाल्ट न्यूट्रल है ना, अभी थोड़ा देर पहले बताया, रिपीट हो गया, 0 × 4 = 0, x = क्या आ गया
जीरो। एक्स इक्वल टू क्या आया? जीरो। ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 2009 से लेकर के 2023 तक। मजा आया ना? अगर इसको कर लिए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझ में आया क्या? तो अगर वीडियो पसंद आया है आप लोगों को तो अभी तुरंत लाइक कीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं। आपके जितने भी फ्रेंड है सभी के पास इसको शेयर भी करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो तुरंत आने वाला, एग्जाम से पहले काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा करने के लिए सब वीडियो ही काफी है। ठीक है, तो चलिए, जो भी आप लोग के कांटेक्ट में, बस आप लोग का काम है कि वीडियो को शेयर करना सभी के पास, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।